बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है ना। अब कैसे करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू साइन एल्फा और y इक्वल टू साइन बीटा। तो क्या आ गया बताओ? cos अल्फा प्लस साइन cos बीटा। हाँ लिख दो डायरेक्ट। यस सर। यस सर। सर मॉड में नहीं आएगा cos अल्फा और cos बीटा? नहीं बेटा, यहाँ इंटरवल गिवन नहीं है ना, जब इंटरवल गिवन नहीं है तो मोड में लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बोर्ड में आएगा तो और सर रूट भी तो है ना। रूट हटा दिया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बोलो? cos स्क्वायर। सर cos अल्फा हो जाएगा। यहाँ मोड वैसे लगाते हैं, लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में इंटरवल दिया नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो मोड मत लगाओ। ये क्लियर? अब cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया। एक मिनट, साइन होगा ये, ये क्लियर? अब बच्चों इधर ठीक है। अब बताओ ये जीरो हो गया, ये जीरो कब होगा? सर और के बाद ही cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के बाद ये इक्वल है या फिर माइनस? क्या हो गया? cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के बाद ये इक्वल्स टू या फिर माइनस? इक्वल टू जीरो। सर इधर इसके आगे वाले में। ये जीरो होगा ना, दो का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो या ये जीरो, ठीक है। सर उधर आपने जीरो नहीं लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अच्छा जीरो लिख दो, क्लियर? यस सर। यस सर। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई है। अल्फा क्या है? sin इनवर्स ऑफ x। और इधर से आए तो ये क्या हो जाएगा? cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एक मिनट, ये क्वेश्चन में क्या था? ठीक है। और इधर से क्या आ गया? इसको उधर ले गए और डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गया बच्चों? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। तो ये बच्चों अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है। दोनों तरफ ये हो गया पाई बाई 2, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई। क्लियर? इधर क्या आ गया?
ये यहाँ पर दो चीज लिख रहा हूँ मैं, एक तो ये लिख दिया और एक ये लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख लेंगे, ये लिख रहे हैं। इधर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये वाला डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या आएगा बोलो। ये आ गया dy अपॉन dx, ये आंसर आ गया। और ये क्या आया इससे, दोनों तरफ साइन ले लिया, ये आ गया बच्चों x इक्वल टू वाई। फिर उधर cot इनवर्स a का डिफरेंस 2 cot इनवर्स a का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हो? कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट है ना भाई, तो जीरो हो अच्छा गया उसका ओके तो। कॉट ए क्या है, कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखो, पहले भी तुमने पूछा था राहुल, ध्यान रखो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब ओके ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से क्या आ गया बच्चों, इधर वाले से x इक्वल टू वाई आ गया। x इक्वल टू वाई अगर मैं यहाँ रख के देखूंगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, पुट इन। अब ये लिखना नहीं है अपन को, बोर्ड में आता है या कहीं पे भी आता है, तो मैं बता देता हूँ ऐसा ये अलग गलत क्यों हो रहा है, इससे अपन आंसर क्यों नहीं निकाल रहे। पुट इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पुट किया तो ये क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू वाई करने पे जीरो आ गया, और ये 2 टाइम्स हो गया, ये दोनों सेम हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। अब बच्चों यहाँ से क्या हो गई, ये इक्वेशन नहीं, कर्व नहीं बन रहा। जब x इक्वल टू वाई है तब ये कर्व नहीं है, क्या बन गया, पॉइंट बन गया। और डिफरेंशिएट हमेशा कर्व का करते हैं, पॉइंट का नहीं करते, ये कर्व है, तो डिफरेंशिएशन हमेशा किसका करते हैं बच्चों, कर्व का कर्व का। करते हैं, पॉइंट का नहीं करते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ पॉइंट। समझ गए हाँ या ना बोलो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट का कोई स्लोप थोड़ी निकालेंगे अपन, टेंजेंट पॉइंट पर कोई टेंजेंट थोड़ी खींचेंगे, टेंजेंट हमेशा कर्व की होती है। तो ये बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड में भी आ सकता है प्रूफ करने का। मिटा दूं ऊपर का, सर हाँ बोलो बेटा। जो ये ऊपर डिफरेंशिएशन किया है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसका डिफरेंशिएशन है क्या हो गया बोलो। वो किसका डिफरेंशिएशन किया है, साइन इनवर्स एक्स वाले? हाँ इसका, ये दिख रहा है, विजिबल नहीं है क्या, अब सही है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इंटू फिर वाई का दोबारा किया डिवाइड एक्स इक्वल टू 0। ऊपर का दिख रहा नहीं है। हाँ अभी दिखा बता रहा हूँ। करो ये वाला करो, ये हो जाएगा बेटा।
हाँ मिटा दूं ये वाला, सबको समझ में आ गया ना ये वाला, इंपॉर्टेंट था ये। अब बच्चों सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। बोलो डिवाइड एक्स क्या आया, इधर इसको इधर ले गए तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस 2, ये दोनों को उधर ले गए। अब हमको निकालनी है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखने पर y की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन आंसर आना चाहिए कांस्टेंट फॉर्म में, तो कैसे करें, सर क्वेश्चन से कांस्टेंट आना चाहिए। cot y की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हाँ cosec y की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से पुट x इक्वल टू 0 इन अबोव इक्वेशन, x की वैल्यू 0 रखी बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पाई बाय 2, या पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ गई बोलो, dy dx एट x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 2n प्लस वाई बाई 2। तो इसमें गिवन होगा, वैल्यू गिवन होगी, तो उसके हिसाब से हम पाई बाय 2 ही रख लेंगे। यहाँ पे गिवन होगा x और y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो y की वैल्यू पाई बाय 2 ले लेंगे, तो पाई बाय 2 ली तो क्या आ गई बच्चों, क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 रखेंगे। अब देखो, अब बच्चों ये जो इम्प्लीसिट फंक्शन है इसका डीवाई डीएक्स निकालने का एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वो बोर्ड में काम नहीं करेगा, इसलिए शॉर्टकट बोर्ड में काम नहीं करेगा, इसलिए मैं बाद में बताता हूँ, पहले हमको ये वाली प्रैक्टिस करनी होती है। बच्चों इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट एंड फाइंड dy dx, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का फंक्शन मान सकता हूँ या एक्स वाई का एक्सप्रेशन मान सकता हूँ, एफ एक्स वाई, एक इसको मैंने एक्सप्रेशन को मान लिया एफ एक्स वाई, कैसे मानेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ लाके इक्वल टू 0 आएगा उसके बाद मानेंगे एफ एक्स वाई, हाँ या ना, और dy dx क्या हो जाएगा बच्चों, ये पढ़ा है फिजिक्स में डेल, इसको कहते हैं डेल, यस सर।
फिजिक्स में पढ़ा है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा है, कौन से टॉपिक में? वर्क पावर एनर्जी। है बेटा, किसमें पढ़ा है तुम लोगों ने? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर सर एनर्जी। अभी चार्जेस एंड फील्ड्स में भी पढ़ा था अभी 12 में। वर्क पावर एनर्जी में क्यों, वर्क पावर एनर्जी में कहाँ पे आता है ये काम? सर वहां सर पर पावर के अंदर आता है ज्यादातर। पावर के अंदर? चलो मेरे को भी ध्यान नहीं है, भूल गया, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। सर वेरिएबल फोर्स हो गया उसके अंदर, या फिर पावर के अंदर ज्यादातर उसमें काम में आता है। अच्छा चलो, पढ़ लिया ना सबने, डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब है जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये शॉर्टकट है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? सर मैथ्स में भी आता है कि डेल वाला कंसेप्ट? हाँ ये सब आएगा बेटा, मैथ्स में ही आता है सब, मैथ्स ही है। और अभी तुम जाओगे ना बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर, बीटेक जब इंजीनियरिंग करने जाओगे ना बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें ये सब चीजें आएंगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह, पूरा एक बुक है, सब आएगा, चिंता ही मत करो। ये सब पढ़ोगे पूरा, शुरू के 6 महीने में पूरी मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ोगे। इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर से चालू होती है, पहले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स आएगी हायर लेवल की। ये जो अपन ने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना, इसी का लेवल ऊंचा ऊंचा आ जाएगा पहले सेमेस्टर में। हाँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा बोलो, y को कांस्टेंट रखना है, बोलो। 2ax y को कांस्टेंट रखना है, तो 2hy कांस्टेंट हो गया क्या? 2hy कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। ये y कांस्टेंट माना है y को, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 0। इसका 2g। इसका 0, इसका 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई बोलो, y के रेस्पेक्ट में करना, तो ये 0 हो गया। सर इधर नीचे डेल एक्स आएगा ना, सबसे नीचे बोर्ड पे। है यहाँ पर जब आप जहाँ पर आपने बताया ना कि डेल एफ ऑन डेल वाई, तो यहाँ पे डेल एक्स होगा ना? ये डेल वाई या y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना? सर नीचे नीचे। हाँ डेल एक्स करना, ये तो बताया है कि कैसे पढ़ते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं। हाँ इधर देखो, ए एक्स स्क्वायर क्या क्या हो गया 0, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका 2h x कांस्टेंट हो गया, 2h x कांस्टेंट हो गया, y का क्या हो गया ये, अब 2by, अब dy dx नहीं लिखेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो अब अलग से dy dx नहीं लिखना है, ये y के रेस्पेक्ट में 0, ये आ गया। इस पे रख दो फॉर्मूला, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा बोलो, टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। देखो पहले अपन ने किया था और ये अब किया है, दोनों का आंसर सेम आ रहेगा, चेक कर लो फटाफट। पहला पहला क्वेश्चन जो किया था, यस सर सेम है। करो फटाफट करो। हाँ बच्चों, रखूं बंद करूं, सॉरी मिटा दूं, इरेज करूं? चलो एक और एग्जांपल लिखो।
हाँ, ये उल्टा आ रहा होगा, या तो एक्स अपॉन वाई आ रहा होगा या वाई अपॉन एक्स आ रहा होगा, देख लेंगे। इन दोनों में से कोई एक प्रूफ करना है। हो रहा है? ये आएगा सर, माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। तो सर माइनस एक्स बाय वाई है। आ रहा है क्या? चलो चेक कर लेंगे जो भी आ रहा है, या तो एक्स अपॉन वाई आएगा या वाई अपॉन एक्स, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों, बोलो डिफरेंशिएट किया, शॉर्टकट से करना चाहो शॉर्टकट से कर लो, दूसरे मेथड से करना चाहो दूसरे से कर लो। ये ध्यान रखना, एक्स वाला माइनस ऊपर रहता है। हाँ बोलो, ये क्या आ जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में? 2ax plus 2hy और इसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट 2x में plus 2dy। ये क्लियर? यस सर। Yes, sir. हमको हमको लाना है एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, जो भी आ रहा है। तो देखो यहां से आएगा, यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, तो कई बार क्या होता है, तो प्लस का आएगा वाई अपॉन एक्स। तो बच्चों कई बार तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, तो आंसर मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे, फंक्शन से जो एक्सप्रेशन दे रखा है वहां से वैल्यू निकाल के पुटअप करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ना, 2 की पावर माइनस एक्स 2 की पावर वाई वाला, उसमें भी यही यस किया था सर। हमने। तो जब आंसर मैच नहीं करे तो गिवन एक्सप्रेशन में से वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो प्रूव कर लेना वाई अपॉन एक्स, है ना? मिटा दूं? यस सर। अब लिखो डिफरेंशिएशन हायर ऑफ हायर ऑर्डर, डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। बच्चों डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन मैं करा चुका हूं, डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में किया था, याद है? यस सर। हाँ, यस तो सर। वो यहाँ पे भी पढ़ सकते थे, मैंने वहीं पढ़ा दिया था, ठीक है? nth डेरिवेटिव यानी n बार डिफरेंशिएट करना, तो बोलो पहले का ex क्या हो e जाएगा, की पावर x
सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? डेरिवेटिव को हम वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। सर फिफ्थ में या x की y पावर वन n से है, है फिफ्थ के अंदर x की पावर n है या x की पावर x है? एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। इधर देखो dy dx को हम y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, y1 से भी डिनोट करते हैं। समझ गए? तो डबल डेरिवेटिव को किससे डिनोट कर सकते हैं? डबल y डैश डबल डैश या एक ही बात है। तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख देंगे? वाई एन। ठीक है, साइन एक्स का बोलो। सर वो तो एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हाँ, तो एन के फॉर्म में निकालना है, तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको क्या लिख सकते हैं? टू पाई माइनस थीटा। इसको लिख दिया साइन, इसको वापिस साइन में लिखोगे तो क्या आएगा? सर इसको साइन टू पाई माइनस x में लिख सकते हैं क्या? डबल डैश क्या हो जाएगा? कॉस तो ये क्या हो जाएगा? यानी हमने क्या लिखा पाई की जगह? तो इसी तरह से अगर nth डेरिवेटिव निकालूंगा क्या हो जाएगा बोलो? सही है? अरे समझ में आया? यस सर। यस तीसरा सर। करो फटाफट। हाँ बोलो बेटा, कॉस का। तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा? तो वाई एन क्या हो जाएगा? समझ में आया? कोई डाउट? ये बच्चों दोनों को समझ में आ गया? दोनों यस सर। Yes, sir. फोर्थ करो। फोर्थ तो ध्यान हो तो अपन ने लॉ अपन कर भी चुके हैं। डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन आया था, डिटरमिनेंट में करवाया था, याद हो तो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन में करवाया था इसका मैंने। वाई डैश क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। देखो डैश में 1 आ रहा है, डबल में 2 आ रहा है, ट्रिपल में 3 आ रहा है, एक प्लस एक माइनस चल रहा है। तो वाई एन में क्या लिखूंगा? एन आ रहा है और ऊपर क्या आ जाएगा? भाई पहले 4 निकाल लो। n माइनस वन। नहीं, वाई 4 निकालो।
2 into 3 आएगा, तो बाई एन में क्या आएगा बताओ? फैक्टोरियल। अब देखो ट्रिपल में पॉजिटिव आ रहा है और फोर्थ में नेगेटिव आ रहा है, तो एन यानी अगर एन इवन है तो नेगेटिव आ रहा है। ये समझ में आया क्या? भाई करके देख लो। फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 ऊपर चला जाएगा, -2 into 3 और 2 into 3 into 4 अपॉन y की पावर 5 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और x की पावर n का निकालो, n इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपन को तो निकालना है, मतलब इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। तो y डैश क्या हो गया? y डबल डैश तो y n क्या हो जाएगा? समझ गए? ये जनरली Yes, आते sir. नहीं है, लेकिन कभी कभी यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने करा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अपने कम आते हैं, लेकिन आजकल मेन में सभी तरह के पूछ रहे हैं, तो बोर्ड में भी आ सकता है, मेन में भी आ सकता है। हाँ बच्चों, ये बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन होंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन होंगे, सारे कर लेना। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है इस टाइप के, ठीक है? ये प्रूव करने वाले है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, बोर्ड में ही आता है, और बोर्ड में जो चीज आती है वो जेईई मेन में आ सकती है, तो मेन में भी और एडवांस में भी आ सकता है। एडवांस में तो नहीं आएगा क्योंकि आसान है, तो मेन में आने के चांसेस है। हाँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y डैश y1 हो जाएगा, y1 लिखूं या y डैश लिखूं, एक ही बात है, बोलो। इसको बाहर रखा, इसका किया, फिर इसको बाहर रखा, इसका e की पावर -x का किया। इसके अंदर सर चेन रूल नहीं लगेगा? चेन रूल क्यों लगेगा भाई? ओके क्या कर सर। रहा है भाई? चेन क्यों हाँ, रूल क्या लगेगा? कंपोजिट मल्टीप्लाई है नहीं। ना, चेन रूल क्यों लगेगा? ये सर समझ। अरे क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है भाई? ध्यान रखो, ध्यान रखो। क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गया था इसमें। हाँ, ये गड़बड़ मत करो। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस करने की ट्रिक क्या है? ये 1 है,
अब डिफरेंशिएट कर दिया, हमको y2 यानी डबल डिफरेंशिएट करना है। तो पहले डबल डिफरेंशिएट करने से पहले ना यहां से पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन 1 से कोई वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू रखो। क्या आएगी बताओ? ये क्या हो गया, वापिस y बन गया क्या? यस सर, बन गया वाई। हमेशा ध्यान है, इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करो। अब इसको इक्वेशन 2 बोलूंगा। ये ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे हो जाएंगे। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा ये? y2, इसको बाहर रखा, इसका किया, फिर इसको बाहर रखा, इसका किया, फिर क्या हो जाएगा? इसको बाहर रखा, इसका किया, तो ये आ गया। और माइनस वाई का किया तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y1 डिवाइड x। अब 1 और 2 दोनों से वैल्यू पुट करनी है, 1 और 2 दोनों से वैल्यू पुट करनी है। तो ये बच्चों क्या बन गया देखो, माइनस कॉमन लेने के बाद y बन गया माइनस कॉमन लेने के बाद। और ये वैल्यू क्या आ गई है? इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलो? ये माइनस y1 हो गया, y1 प्लस y, y को इधर ले आएंगे, और ये माइनस y। ये कितना आ गया बच्चों? ये समझ में आया? ये ट्रिक है, ध्यान रखना। पहली बार डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, फिर 1 और 2 दोनों से वैल्यू पुट करो। कम से कम 10-11 क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल भी होंगे, मिसलेनियस में भी होंगे, कर लेना। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर ये y2 वाली इक्वेशन में माइनस y1 कैसा आया? ये y1 ही तो है, इसमें माइनस कॉमन ले लेगा तो y1 आ जाएगा ना, दिस इनटू दिस। ऊपर देख y क्या है, y आ रहा है, y इसकी कह रहे हैं ना। नहीं सर, जो एंड में माइनस y1 लिखा हुआ है। ये y1 तो पहले से ही है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन y1, ये तो पहले से ही है ना। इसका डिफरेंशिएशन y1 किया और ये एज इट इज लिख दिया। ओके। एक और कर लो।
सर हो गया प्रूफ। हाँ हो गया सबका। करो डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट with respect to a, so minus a into n, तो बच्चों a कॉमन n कॉमन आ जाए, कोई वैल्यू पुट कर पा रहा हूं क्या? No, sir. वैसे तो कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दो, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो दोबारा कर दो। अब कर ही नहीं पा रहे तो क्या करें? जब कर पा रहे हैं तो वैल्यू पुट करनी है, और नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा डिफरेंशिएट किया, अगेन तो बोलो क्या आ गया बच्चों? n आ गया बाहर और माइनस भी आ गया, और ये वापिस क्या बन गया? अब बच्चों एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, जेई मेन वाले क्या पूछेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन दे देंगे। बोलो कौन सा? मोर देन वन करेक्ट। अब देखो इसको y2 लिख दिया, सर डी। अब मैं n माइनस 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसको n माइनस 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? y n हो जाएगा। यस सर। ये कांस्टेंट है, n स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका n माइनस 2 बार क्या हो जाएगा? तो क्या ये आंसर आ गया क्या? अब ये इसकी यहाँ पे क्वेश्चन में n की जगह लिख लो m लिख लो, ये m लिख लो, n क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ना, n क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो n की जगह मैंने m लिख दिया, तो n की जगह यहाँ पर क्या हो गया? m माइनस 2 लिख लो। ये समझ में आया? तो पहला वाला सही हो गया, हाँ या ना बोलो? यस सर। बोलो। यस सर। और दूसरा m की जगह m प्लस 1 रख दिया, ये भी आ गया, और m की जगह 5 रख दिया, और m की जगह 6 रखूंगा तो ये आ रहा है क्या? तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, जेई मेन में। बच्चों डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। वो डीपीपी 31, 32, 33 करनी है, आज मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्यूसडे को डिस्कस करूंगा। तो कल संडे है, फिर मंडे है, 2 दिन है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, 31, 32, सर 30 डीपीपी। ठीक सर है, जो m टाइम्स डिफरेंशिएट किया है उसके बाद में माइनस n स्क्वायर इंटू में y m माइनस 2 आया ना, वो कैसे आया? वो समझ में नहीं आया। m माइनस 2 बार किया, m बार नहीं किया, ये 2 बार तो पहले से ही है, यस 2 सर। बार से तो पहले ही है।
तो m माइनस 2 बार किया तो कितना आया? m आएगा सर। और ये तो ये तो y है, m minus y 2 का हो m जाएगा माइनस सर। 2 बार करोगे तो क्या आएगा? ठीक है। यस सर। और डीपीपी करनी है 31, 32, 33, वो जो स्पेशल डीपीपी है वो करनी है। कौन पूछ रहे हैं? हाँ 4। ठीक है, 31, 32, 33। और कुछ पूछना है किसी को बच्चों? अगले संडे तुम्हारा एग्जाम है मेन का, मालूम है? यस सर। हाँ, और उसमें मैंने बता दिया है पूरा 12th का तो आएगा ही आएगा, 11th में जो पहले आ रहे थे वो आएगा। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रेट लाइन कर दिया, चालू कर दिया, रिवीजन करना थोड़ा थोड़ा। बच्चों 11th का मैं एक एक चैप्टर बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, है ना, एक साथ 2-3 चैप्टर नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ? जिससे तुम लोग धीरे धीरे रिवाइज कर सको। ठीक है, Yes, sir. यस ओके सर। बच्चों, बंद करूं क्लास? थैंक यू सर। कुछ Thank you, पूछना है sir. किसी को? चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग भेज देना, कितने की थी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कितने की थी? Thank you, sir. सर यश ने की थी। हाँ यस, रिकॉर्डिंग भेज देना।